आज हम बताएंगे यदि लकवा में मुट्ठी बंद हो गई है, खुल नहीं रही है, तो उसे कैसे खोला जाता है। सही तकनीक और नियमित अभ्यास से कई मरीजों की मुट्ठी में और हाथों में सुधार देखा गया है। पहली एक्सरसाइज, उंगली की स्ट्रेचिंग अर्थात उंगली को कैसे खोलना है। अगर पेशेंट की मुट्ठी बंद है तो पहले उसके ऊपरी हिस्से, हाथ के ऊपरी हिस्से पे धीरे धीरे थपथपाएंगे 15 से 30 सेकंड, ताकि मांसपेशियां थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। फिर उसके बाद एक एक उंगली को लेंगे। जैसे ये उंगली बंद हो गई तो अंदर से अंगूठे के लेकर धीरे से उंगली को पकड़ के इस तरह से सीधा करेंगे। उंगली को ध्यान रखिए, उंगलियों को उतना ही सीधा करना है जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सके। यदि उसे अगर इस लेवल तक बर्दाश्त कर सकता है तो यहीं तक ले जाए, और अगर वो पूरा बर्दाश्त कर सकता है तभी धीरे धीरे ऊपर ले जाए। ज्यादा जोर लगाने पर मरीज को चोट लग सकती है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। उंगली को खोलते वक्त ध्यान रखें कि आप जब हाथ अंदर ले तो आपका अंगूठा इस तरह से हो, उंगली को हथेली में रखें और इस तरह से ऐसे उसको पकड़ लें और पकड़ के फिर धीरे से सीधा करें। सीधा करने के बाद इसे होल्ड करके रखें, 15 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें और फिर धीरे धीरे इसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद उंगली आपको हल्की सी रिलैक्स दिखाई देगी जो ऊपर की ओर होगी, फिर धीरे धीरे वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। लेकिन ऐसा यदि आप नियमित तौर पर करेंगे, दिन में 2 बार, लेकिन रोजाना करेंगे, तो धीरे धीरे पेशेंट की परिस्थिति में सुधार आएगा और उसकी उंगलियां धीरे धीरे लूज होने लगेंगी और उसका हाथ ओपन होने लगेगा। अब इसी तरह से यदि उसका अंगूठा अंदर है तो पहले धीरे धीरे करके हर एक उंगलियों को खोलें, या फिर इस तरह से हाथ लगाकर अंगूठे को बाहर लाएं और ये जो हिस्सा अंगूठे का उभरा हुआ है, यहाँ पर हाथ रख के ऐसे पकड़ें और इसे पीछे की ओर लें और पकड़ के रखें 15 से 30 सेकंड, फिर धीरे से छोड़ दें। ये वापस अंदर चला जाएगा। लेकिन नियमित अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये लूज होना शुरू होगा। अब एक्सरसाइज नंबर 2, यदि पेशेंट की या मरीज की मुट्ठी बहुत टाइट है, बिल्कुल नहीं खुल रही है और बार बार एक्सरसाइज कराने के बाद फिर से बंद हो जाती है और खुलती नहीं, तब क्या करना चाहिए। तब हम इसके लिए डीप स्टिमुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। यह एक खास तरह की तकनीक होती है। इसके लिए धीरे से किसी और के द्वारा पेशेंट का हाथ आप पकड़ लीजिए, सीधा कर लीजिए और उसको पकड़ के रखिए, और पेन या पेंसिल का पिछला हिस्सा जो कि शार्प नहीं होता, जहाँ पे नोक वगैरह नहीं होती, पूरा गोलाई ले रहता है, उससे उसके यहाँ पर हर एक टेंडन के ऊपर, यहाँ आप फील करेंगे जहाँ आपको टाइटनेस फील हो रही होगी, यहाँ पर ऐसे करके दबाना है। 5 से 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है, फिर छोड़ना है। इसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 5, फिर ये दोनों उंगलियों के बीच में ज्वाइंट जो आ रहा है यहाँ 1 2 3 4 5, फिर इन दोनों उंगलियों के बीच में जो ज्वाइंट यहाँ आ रहा है यहाँ 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, 5 अलग अलग जगह आप दबा के रखेंगे कि हथेली पर 5 अलग अलग पॉइंट्स पर आप पेंसिल या पेन से दबाव देंगे। प्रत्येक दबाव को 10 सेकंड तक ही रखना है और उससे ज़्यादा नहीं दबाना है। दबाना सिर्फ इतना है जितना कि पेशेंट उसको सह सके, हद से ज़्यादा नहीं दबाना है। और यदि ये तकनीक आपसे नहीं बन पा रही है तो एक बार इस तकनीक के बारे में अपने फिजियो से पूछें या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से पूछें, वो आपको बता देंगे। और फिर अगर ये तकनीक आप नियमित करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे पेशेंट का हाथ लूज होकर खुलना शुरू हो जाएगा। इसमें हर एक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग समय लगता है। किसी मरीज में यदि हाथ की टाइटनेस कम है तो वो जल्दी खुल सकता है, और किसी की यदि टाइटनेस बहुत ज़्यादा है और बहुत लंबे समय से है तो उसे खुलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। पर ये ध्यान दें कि इस तरह से आपको पेन या पेंसिल से नहीं दबाना है कि पेशेंट के हाथ में घाव हो जाए, और कोई भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तीसरा तरीका, यदि पेशेंट का हाथ बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है और ऐसा करने से खुल नहीं रहा है, तो उसके लिए विशेष स्प्लिंट आते हैं। उस हैंड स्प्लिंट के ऊपर, जिन्हें कॉकअप स्प्लिंट कहते हैं, उस पर हाथ को रखिए। उनका हाथ इस तरह से उस पर रखकर ऊपर स्ट्रैप से बांध लीजिए ताकि उंगलियां उस पर सीधी बनी रहे। शुरू में मरीज को काफी दर्द होगा, पर आपको शुरू में उसका समय भले ही थोड़ा कम रखें, पर धीरे धीरे उनका समय बढ़ाते जाना है। और यदि किसी स्थान पर उसको बहुत अधिक पीड़ा महसूस हो रही है तो स्प्लिंट और हाथ के बीच में एक छोटा सा टॉवल या कपड़ा फंसा दें, और या फिर फॉर्म का कोई पीस लगा दें। यदि आप इन तरीकों का सही और सुरक्षित तरीके से उपयोग करेंगे तो आप पेशेंट के हाथ को, एकदम टाइट हाथ को जिसमें मुट्ठी बंद हुई है या सालों से बंद पड़ी हो, उसे धीरे धीरे खोल पाएंगे। धन्यवाद।